तो यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसका कि होस्ट अभी तक पाकिस्तान है। उसको लेके ना एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आज। अपडेट कुछ इस तरह से है कि जितने भी स्पॉन्सर हैं ना, सबसे बड़ा स्पॉन्सर तो उसमें इंडिया का है, ये स्टार प्लस डिज्नी वाले सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं। 2027 तक के इनके पास राइट्स हैं, ये इसके डिजिटल के, हॉटस्टार के, और दूसरा जो टीवी चैनल्स, ये अपना स्टार स्पोर्ट्स वगैरह है। 3.2 बिलियन में, इस यूएस डॉलर्स में जो है इन्होंने राइट्स खरीदे हुए हैं आईसीसी से। ये मैचेस को आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होंगे उसको कवर करने के लिए। तो आईसीसी का जो इवेंट है अभी, जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में होनी है, उसको लेके काफ़ी सारे मसले हैं, चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीसीसीआई ने मना कर दिया है, आईसीसी को इन्फॉर्म किया था कि हम नहीं जाएंगे, आप पीसीबी को इन्फॉर्म कर दें। फिर उसके बाद पीसीबी ने आईसीसी को एक लेटर लिखा था, उस लेटर का क्या जवाब आया अभी तक कुछ पता नहीं है। और आज एक नया अपडेट निकल के ये आ रहा है कि आईसीसी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है इस टाइम पे। और प्रेशर में इसीलिए है क्योंकि ये जो जितने भी स्पॉन्सर हैं ना, खासकर अपना ये डिज्नी प्लस स्टार वाले, ये इन्होंने अब उस पर एक डेडलाइन दे दी है आईसीसी को। 20 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी है कि आप अपना ये जो स्केड्यूल है ये अनाउंस करें। और हम अपने जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह हैं, अपने हमने बंदे डिसाइड करने हैं, किसने किसने किधर कहाँ जाना है, अपना सेटअप वगैरह ये वो लगाना है। वीज़ास जो भी जाएंगे उनके वर्कर्स, जो भी स्टार के, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के, ये वो सब जितने भी इनके वर्कर्स वगैरह होंगे, जो भी सेटअप वगैरह होगा उसमें करने में टाइम लगता है। अब हार्डली कितना टाइम बाकी है, ढाई, एक और एक दो, तो 3 महीने बाकी हैं टोटली। तो 3 महीने बहुत कम टाइम है यार। तो अब जो स्पॉन्सर्स हैं, इन्होंने डेडलाइन दे दी है आईसीसी को कि भाई आप बताएं हमें, अपना स्केड्यूल अनाउंस करें और हम भी अपना जो है वो प्लानिंग करें। हमने भी आगे बहुत कुछ देखना है, हमारा भी सिस्टम है। तो विच इज़ ठीक है, जेन्युइन चीज़ कह रहे हैं वो। और उन्होंने डेडलाइन देते हुए ये भी कहा है, अगर ये ऐसा नहीं होता तो भाई हम आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, फिर आप वहाँ पे जवाब दे दीजिएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस चीज़ को लेके आईसीसी जो है वो काफ़ी प्रेशर में आ गया हुआ है। अब देखते हैं अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। 20 नवंबर को भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है बचा हुआ, सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं यार। और पाकिस्तान मना कर चुका है इंडिया के साथ खेलने के लिए, हाइब्रिड मॉडल पे। वो कह चुके हैं पीसीबी वाले कि हम किसी भी हालत में हाइब्रिड मॉडल जो है वो नहीं मानेंगे। और इंडियन मीडिया से खबरें चलाई जा रही हैं काफ़ी कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका में शिफ्ट करा दी जाएगी। यार ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हो सकता है क्योंकि सब पैसा वैसा ये वो, ब्रॉडकास्टर्स वगैरह ये वो अपना काफ़ी प्लानिंग करके बैठे होते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से मुझे लगता नहीं है यार फिलहाल कि शिफ्ट हो सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो सकती है। और वो चैंपियंस ट्रॉफी अगर होती भी है तो पाकिस्तान उसमें खेलेगा कि नहीं खेलेगा, और अपने टाइम पे ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी, ये काफ़ी चीज़ें देखने वाली रहेंगी। और पहले तो मेरा मानना ये है कि शिफ्ट नहीं हो सकती है। आज आके वही होगा कि इंडिया के मैचेस जो हैं वो दुबई में करवाने की कोशिश की जाएगी, पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके बारे में। और अगर हाइब्रिड मॉडल आ भी जाता है, पीसीबी किसी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है हाइब्रिड मॉडल को, बट वो पहले ही कह चुके हैं कि हम जो है वो इंडिया वाला मैच फॉरफिट करेंगे। और तमाम आगे जो आने वाले जितने भी आईसीसी के टूर्नामेंट्स होंगे, हम उनमें भी इंडिया के साथ कोई मैच नहीं खेलेंगे। ये पाकिस्तान का स्टांस है। और कुछ इंडियन मीडिया चैनल जो हैं वो भी इस चीज़ की काफ़ी परेशान होके, हैरान होके, ये एक एक तरह से तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ने भी एक स्टांस लिया है, एक स्टैंड लिया है अपने लिए। और विक्रांत गुप्ता को मैं सुन रहा था 1-2 दिन पहले, उन्होंने भी कहा था कि अच्छी चीज़ है अगर पाकिस्तान अपना अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है, तो गुड थिंग, इट इज़ गुड थिंग। और पाकिस्तान को काफ़ी देर के बाद चला है अपनी अहमियत जो है वो उनको काफ़ी देर के बाद पता चली है, ये विक्रांत गुप्ता जी का कहना था, जो कि
सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडिया के अंदर, तो उनका एक इंटरव्यू था, अपने चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि ये इस चीज़ का पहले ही पता चल जाना चाहिए था पाकिस्तान को, कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे रहा, जिसके कि नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को हुए, पीसीबी को हुए। तो खैर ये एक अलग चीज़ है यार, पहले क्या हुआ पहले क्या नहीं हुआ, इस चीज़ को अब वो चीज़ें याद करने का कोई फ़ायदा है नहीं है। तो अब आगे की चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने मना कर दिया है हाइब्रिड मॉडल लेने से भी, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आती है, अगर हाइब्रिड मॉडल आता है तो वो इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, और तमाम आगे जो आने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट्स रहेंगे उनमें भी वो नहीं खेलेंगे। तो कुल मिला के यार बात इतनी है कि स्पॉन्सर्स ने अब डंडा दे दिया आईसीसी को कि भाई आप स्केड्यूल अनाउंस करें, हमने अपनी भी आगे प्लानिंग करनी है, अगर इससे ऊपर लेट होता है तो फिर वो कोर्ट वोट का उन्होंने थोड़ी धमकी उमकी दी है। तो ठीक है यार, ये आईसीसी वाले भी ना थोड़े पता नहीं कि किस नशे में बैठे हुए हैं, इनको भी कुछ पता नहीं है, ऑटो मोड पे चलने वाली ये भी बातें करते हैं। ठीक है, अनाउंस कर दिया, ठीक है, पाकिस्तान को दे दी, इंडिया को दे दी, यूएस में वर्ल्ड कप करा दिया था जहाँ क्रिकेट को कोई पूछता ही नहीं है यूएस में। वहाँ पे अगर क्रिकेट आपको प्रमोट करनी है तो फिर आप अच्छे टाइम पे करवाएं, वहाँ पे जो टाइम सूट होता है उस टाइम पे करवाएं, और वहाँ के लोकल्स को बुलाएं, आप मैच दिखाएं। वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। वो तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है जिसकी टिकटें ब्लैक में वहाँ पे बिकी हैं, इतनी बुरी हालत तरीके से, मतलब, और इतनी महंगी टिकट्स वहाँ पे बिकी हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा यू नो थोड़ी सी भरपाई हुई थी। बट वो जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 2024 वाला, वो भी आईसीसी की नलायकी की वजह से काफ़ी नुकसान में गया था। तो आईसीसी अब जो है वो और ज़्यादा मेरा ख्याल है कि नुकसान उठाने के अभी स्थिति में नहीं है। तो अब देखते हैं यार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो बातें आ रही हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता या पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहता, देखो पाकिस्तान अगर कहता है कि इंडिया के साथ नहीं खेलेगा, देखो उनको इस बात का नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके वहाँ पे उतने बड़े बड़े स्पॉन्सर है नहीं, ठीक है, कोई बड़ा स्पॉन्सर है नहीं। वो अपने जो मैचेस होते हैं इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी, यूट्यूब पे लाइव चल रही थी। तो उनको ब्रॉडकास्टर्स को लेके कोई टेंशन उनकी है नहीं है, ठीक है, कोई मसला उतना बड़ा है नहीं है। अब जो टेंशन आती है वो यहाँ पे हमारी वाली तरफ आती है, क्योंकि जो पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, ठीक है, हम देखने वाले जो क्रिकेट फैंस हैं जिन्होंने मैच अभी ठीक है शुरू होने वाला है, 2 मिनट पहले टीवी ऑन किया, मैच खत्म हुआ, टीवी बंद किया, साइड पे हो गए, ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जो लोग ये फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हैं, जो लॉजिस्टिक्स को समझते हैं, जो इन सब चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए ये बात है, वो ज़रूर ये चीज़ समझेंगे कि इंडिया से जो है वो ज़्यादा जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इंडिया से आते हैं, और उनका कहीं ना कहीं डंडा होगा। और आज की क्रिकेट जो है ना वो ब्रॉडकास्टर्स ही चलाते हैं, वो कोई बोर्ड वोर्ड नहीं चलाता। ये हमारी गलत फहमी है कि इंडिया चला रहा है या आईसीसी चला रहा है या पीसीबी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड चला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ बड़े टूर्नामेंट्स बीसीसीआई करवाता है, ठीक है, वो भी है। अगर आईपीएल होता है तो आईपीएल को भी स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं ना, ब्रॉडकास्टर्स मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से ही इतना पैसा जनरेट हो पा रहा है। तो सब चीज़ें जो आगे जो रुकती हैं ना, वो मेन चीज़ वही है ब्रॉडकास्टर्स। ब्रॉडकास्टर्स का डंडा आएगा तो सब कुछ होगा, ब्रॉडकास्टर अगर पीछे होकर बैठ जाएंगे फिर कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है इस केस में ब्रॉडकास्टर पीछे होकर बैठने वाले नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, स्टार्स वालों ने ही, डिज्नी हॉटस्टार और स्टार वालों ने ही जो है वो 3.2 बिलियन यूएस डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है इनका आईसीसी के साथ, ये आईसीसी के टूर्नामेंट्स दिखाने का। तो इंडिया और पाकिस्तान का एक मैच ही आज तक वर्ल्ड, ये रिकॉर्ड है आज तक, ठीक है, ये 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसका फाइनल था, वो मोस्ट व्यूड मैच है, ठीक है, हिस्ट्री में। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच का कितना क्रेज होता है, कितनी दुनिया देखती है, क्या सिस्टम रहता है। तो उस लिहाज से अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलते हैं तो इंडियन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनका ज़्यादा नुकसान है, और उससे पहले आईसीसी का नुकसान है। अभी उनको कोर्ट ले जाया जाए, घसीटा जाए, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो फिलहाल अपडेट यही है इसके बारे में कि ब्रॉडकास्टर्स ने जो है, स्पॉन्सर ने वो डंडा दिया है आईसीसी को कि भैया स्केड्यूल अनाउंस करें, हमने अपनी भी प्लानिंग करनी है,
वरना आप कोर्ट जाने के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।